और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, अहमद पटेल और नितिन गडकरी की मुलाकात खत्म हो चुकी है। नितिन गडकरी के घर पर अहमद पटेल की मुलाकात तो हुई है। किसानों के मसाइल पर कहा जा रहा है कि बातचीत इस मीटिंग के दौरान हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहमद पटेल और नितिन गडकरी की मुलाकात खत्म हो चुकी है। नितिन गडकरी के घर पर अहमद पटेल की मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है, जराये ये कह रहे हैं कि किसानों के मसाइल पर इस मीटिंग के दरमियान बातचीत हुई है। तो अहमद पटेल और नितिन गडकरी की दिल्ली में मुलाकात हुई है। नितिन गडकरी की रिहाइशगाह पर अहमद पटेल मिले हैं। अहमद पटेल ने क्या कुछ कहा इस मीटिंग के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। भी बात नहीं की है। मैं तो हमारे जो फार्मर्स के इश्यूज है वहाँ पे अंडर पास जो बनाना है, जहाँ ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में मैं आया था। महाराष्ट्र के बारे में मैंने कोई जिक्र नहीं किया, महाराष्ट्र का एम भी मैंने नहीं। पटेल ने सीधे तौर पर कहा कि महाराष्ट्र के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ इस मीटिंग के दरमियान, और महाराष्ट्र तो क्या, महाराष्ट्र का एम भी इस मीटिंग में ज़ेरे बहस नहीं आया। हालांकि कयास आरआईओ का बाजार गर्म है। इस मीटिंग के कई माने निकाले जा रहे हैं। रंजिता झा हमारी रिपोर्टर दिल्ली से जुड़ रही हैं इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ। रंजिता, नितिन गडकरी ने तो साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कयास आरआईओ का बाजार गर्म है। इस मीटिंग के क्या कुछ मकसद निकाले जाए? सना, देखिए, अहमद पटेल ने नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद जो मीडिया में बात कही, वो बात मीडिया में कहने वाली होती है। ऑफ रिकॉर्ड क्या बातचीत हुई है, इस बात का जिक्र उन्होंने मीडिया के सामने नहीं किया। सवाल इसलिए उठ रहे हैं सना, क्योंकि जो अभी टाइमिंग है उनसे मुलाकात करने का, वो टाइमिंग महाराष्ट्र में सरकार बनाने की जद्दोजहद चल रही है दोनों ही तरफ से। शिवसेना और बीजेपी अलग अलग रास्ते जा रही है। कांग्रेस एनसीपी एक साथ होने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों शरद पवार और सोनिया गांधी की मुलाकात भी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि सोनिया गांधी के एक करीबी शरद पवार से मिलने के लिए महाराष्ट्र गए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अहमद पटेल का मिलना, क्योंकि अहमद पटेल भी सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं, राजनीतिक सलाहकार रहे हैं लंबे समय तक, तो ऐसे में उनका नितिन गडकरी से मिलना, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने जो कैमरे पे कहा वो यही कि वो राज्यसभा सांसद है गुजरात से, और ऐसे में वहां की जो परेशानी है, चाहे वो सड़क हादसा है जो लगातार वहां बढ़ता जा रहा है, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र का एम तक उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अंदर क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच में, क्योंकि अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स था। 10 बजे की मुलाकात का समय था अहमद पटेल और नितिन गडकरी का। अहमद पटेल नितिन गडकरी के आवास पर उन्होंने मुलाकात की, लगभग आधे घंटे से ज्यादा उनकी मुलाकात चली है। तो ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र में इसके क्या राजनीतिक मायने निकलते हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। जाहिर सी बात है, लेकिन रंजिता, जिस तरह से हम जानते हैं कि अहमद पटेल सोनिया गांधी के करीबी हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। आज भी कई मीटिंगें होने वाली हैं। शरद पवार से गुज़िश्ता दिनों सोनिया गांधी मिली, और महाराष्ट्र को लेकर सबके सामने है बातें जो कुछ चल रही है। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी अभी तक नहीं हो पाई है। क्या उससे जोड़कर देखा जाए, क्योंकि उसी को जोड़कर देखा जा रहा है कि अहमद पटेल की ये मीटिंग जो नितिन गडकरी से हो रही है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इस मीटिंग के क्या माने निकाले जाए। जी बिल्कुल, देखिए, टाइमिंग जो है उस पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि राज्यसभा सांसद वो लंबे समय से हैं, लेकिन इन दिनों उनकी नितिन गडकरी से इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि सोशल मीडिया पर वो गुजरात के मुद्दों को लेकर सरकार को, यहाँ तक कि पीएम मोदी को भी उन्होंने एक आध बार पत्र लिखा है, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री से अहमद पटेल खुद जाकर मुलाकात करते हैं। सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, ऐसे में कांग्रेस के पास भी एक मौका है बीजेपी को सत्ता से दूर रखने का। क्या बातचीत हुई है, ये खुलासा अभी नहीं हो पाया सना, लेकिन सवाल उठेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की लड़ाई चल रही है, और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता और रसूखदार नेता, सोनिया गांधी के करीबी नेता अगर नितिन गडकरी से मुलाकात करते हैं, तो इसका राजनीतिक मायना निकाला जा सकता है। जाहिर सी बात है, सियासी मायने क्या है, सभी इसको तलाश रहे हैं, और इस को लेकर सवाल भी लगातार किए जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मायने निकलते हैं अहमद पटेल के नितिन गडकरी की मुलाकात के हवाले से। बेहद शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात